ब्रेकअप सैड लव स्टोरी वह प्यार की स्टोरी होती है जो कि पूरी नहीं हो पाती है। ब्रेकअप लव स्टोरी को अधूरी कहानी भी कहा जाता है। यह कहानी इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि दो प्यार करने वाले कभी मिल नहीं पाते हैं। किसी कारण से वह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो चलिए हम इस अधूरी प्रेम कहानी को आज जानने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक बार की बात है, मैं नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, पर मुझसे पहले ही एक लड़की वहां पहुंच चुकी थी। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वह लड़की मुझे इस तरह से देख रही थी कि मानो मैं उसका कोई दुश्मन हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों का इंटरव्यू हुआ और हम दोनों ही उस कंपनी के लिए चुन लिए गए। मुझे भी खुशी हो रही थी इस बात से और उस लड़की को भी खुशी हो रही। बाहर आने के बाद मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने हंस दिया और वो भी हंस पड़ी। अब हम एक दूसरे के दोस्त ही हो गए थे। वह उस शहर में नई थी, मैं भी उस शहर में नया था। हमें रहने के लिए कोई किराया का मकान की जरूरत थी। अब हम दोनों मकान खोजने के लिए निकल पड़े। शाम तक एक मकान मिल ही गया। वह मकान काफी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा सा ज्यादा था। मैं उस मकान के मालिक को किराया कम करने के लिए कहता ही रह गया, पर उसने एक भी पैसा कम करने को तैयार नहीं हुआ। उस लड़की ने कहा, क्यों ना हम एक ही मकान पर रहें, जिस कारण से हमें आधा आधा किराया देना होगा। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा। हमने वह मकान आखिर ले ही लिया। हम दोनों ने मकान की सफाई की, कुछ जरूरत का सामान था उसे खरीदा। अब हम दोनों सोचने लगे कि आखिर खाना कौन बनाएगा। क्योंकि मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन धोने होंगे। मैं तैयार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को काफी मदद किया करते थे। आधा काम वह करती थी और आधा काम मैं कर लिया करता था। हम दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का भी काम कर लिया करते थे। अब हमें करीब 2 साल साथ रहते हुए हो गए थे। मुझे वह कोई पराया नहीं लगती थी। अब हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे को खूब बताया करते थे। हमारी जिंदगी काफी मजेदार थी। एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी का दुर्घटना हो गया है। मैंने यह खबर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैं अगले ही दिन अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोचता जा रहा था। मैंने अपने घर जाकर अपने पिताजी को देखा, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वालों ने मुझे शादी करने के लिए ही बुलाया था। मेरे घर वाले ने मेरे लिए लड़की देख रखा था। मुझे बस शादी करना था। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वही लड़की चल रही थी। मैंने उसे फोन किया। फोन उठाते ही वह मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। वह मुझे कह रही थी कि तुम कोई चिंता नहीं लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुम मुझे जरूर बता देना। मैं एक शब्द भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करता हूँ। इसके बाद मैंने अपने फोन को बंद कर दिया। उसके बाद आज तक मैंने फोन को खोलकर कभी नहीं देखा। तो ये थी दोस्तों आज की अधूरी प्रेम कहानी।